कैसा था पेपर? पेपर ठीक था सर, इसमें अभी जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है अभी। अच्छा, पैटर्न चेंज कर दिया? हाँ, पैटर्न जैसे कि जीके में कुछ हद तक चेंज ऐसा किया गया है। हाँ। उसमें इंडेक्स पूछ रहा है। अच्छा, इंडेक्स पूछ रहा है? इंडेक्स था, दूसरा कुछ वो था, एक आया था ब्लू पीकॉक डक करके, उसका ये पूछा था कि वो IUCN की किस श्रेणी में है, मतलब कि इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या इस लेवल में एक ये पैटर्न चेंज किया था। और क्या चेंज? और अगर देखा जाए तो मैथ रीजनिंग में तो वही चल रहा है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अच्छा, मैथ रीजनिंग नॉर्मल जैसा आ रहा अभी तक वैसा ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। आप कैलकुलेशन बढ़ा दिया है? हाँ, कैलकुलेशन वो पहले से भी था, अभी चल ही रहा है। स्पीड अगर शुरू से रखा जाए तो ज़्यादा सही है। अच्छा, मतलब टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है? हाँ, टाइम का इशू हो रहा है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक हद तक सही है, और उसमें जैसे कि अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग एकदम नॉर्मल आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको जैसे कि रेशियो वाला देता है, 123 रेशियो 283, या फिर उसका समांतर करके वो देता है। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये सही है या फिर गलत। कुछ कैलकुलेशन गलत भी आ रहे थे वहाँ पे, मतलब आंसर जो वहाँ पे आ रहे थे। अच्छा, किस चैप्टर को आपका बेटे ज़्यादा, मतलब कौन से चैप्टर से? मैथ रीजनिंग, वही हमेशा की तरह मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग तो ठीक है, मतलब मैथ में भी चैप्टर कोई सा SI CI ऐसा? नहीं, SI CI से ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन आए थे। और DI से आया था 3 या 4 के लगभग। अच्छा, DI DI से ज़्यादा आ रहा है? 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और बाकी MP में? MP से रहे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन MP से रहे होंगे, पर नॉर्मल थे। मतलब अगर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन अगर मैंने GK में देखा है तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। और MP से रिलेटेड अगर देखा जाए तो MP में ये पंचमढ़ी ऑप्शन वाला जो आंसर था वो 3 क्वेश्चन में पंचमढ़ी आंसर आ, दो क्वेश्चन में ऑप्शन वो पंचमढ़ी आ रहा था आंसर। अच्छा, आंसर सतपुड़ा की रानी पूछा था कौन है, तो वो पंचमढ़ी था। पंचमढ़ी। और एक ऐसा था कि ये कौन सा पार्ट है जो कि बायोस्फीयर का भी पार्ट आता है, तो उसमें ऑप्शन पंचमढ़ी था, तो वो पंचमढ़ी भी ऑप्शन उसका था। तो ये GK में साथ। और बाकी GK पे कैसा है? GK ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन आपको याद हो? यही एक सतपुड़ा की रानी पूछा था, और एक देखा जाए तो बायोस्फीयर से एक क्वेश्चन आया था कि 1999 में पहली कौन सा बायोस्फीयर था, MP का था, वो पूछा गया। अच्छा, और बाकी मतलब इंडिया का पूछ रहा है क्या? हाँ, इंडिया की पूछा, एक वो पूछा था ये दिवस कब, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून उसका वो था। हाँ, तो वो पर्यावरण। पूछा गया था। और हाँ, ऐसे ही और मतलब करंट का कैसा पूछ रहा है? करंट का इतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं आ रहा फिर भी मतलब अभी पूछी कोई योजना या फिर हाँ, ना? एक और चेंज आया था GK में, एक बुक पूछा था उसने। अच्छा, बुक का नाम आवर लाइफ करके ऐसा कुछ था, आवर होम्स ऐसा कुछ करके बुक था, एक बुक पूछा था उसने। अभी पिछले पैटर्न में मैंने देखने को नहीं मिला कि ये जो बुक भी पूछा था। हाँ। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे पैटर्न अलग चेंज लगा उसका उसमें। और बाकी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग जो OSI है, OSI से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। कीज से मैंने एक क्वेश्चन देखा था, और MS वर्ड से उसमें जो टैब होता है एक वो पूछा था। हाँ, मतलब एक कंप्यूटर से ऐसा रिलेटेड ज़्यादा OSI के ज़्यादा वेटेज है इसमें। हाँ, ये तो पढ़ते हैं। मैनेजमेंट कैसे कवर किया होगा? मैनेजमेंट ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नॉर्मल भी आप अगर पढ़ते हैं ना, व्यवहार में अगर देखेंगे वो बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं अच्छा, होगी। मतलब एक आया था उसमें मैनेजमेंट हार्वर्ड साइमन से रिलेटेड कि उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया था, तो मैं निर्णयन था, तो वो उसका आंसर होता है। मतलब सिद्धांत से रिलेटेड भी पर्टिकुलर पूछता है एक दो क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग कैसी आ रही है? मतलब कुछ पजल वजल तो नहीं दे रहा ज़्यादा? हाँ, दे रहा है पजल तो दे रहा है। पजल दे रहा है? कैसी दे रहा मतलब? पजल नॉर्मल दे रहा, वो वाले नहीं दे रहा, मिसिंग नंबर टाइप का जो है वो नहीं दे रहा, बस ABCD वाला जो फॉर्म आता है वो वाला देता है, और जो अनुपात वाला होता है वो देता है बस। और मैं तो बाकी और कुछ याद है? और मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो वही नॉर्मल है। देखिए, इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस। नॉर्मल आपको देखना है कि भाई इसमें कौन सा वर्ब चेंज हो रहा है, या फिर SAIS कहीं थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, तो वो 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम्स एडजेक्टिव? हाँ, एंटोनिम सिनोनिम आ रहा है। और कोई सा और मतलब क्या? एंटोनिम सिनोनिम कम से कम 3 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से आ रहे होंगे। इडियम फ्रेज से 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। इडियम फ्रेज? हाँ, इडियम फ्रेज। और बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था उसमें से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आ रहा है। और कुछ? और लगभग सारे सब्जेक्ट ही हो गए। हाँ, सब्जेक्ट तो सभी हो गए। और आपका कैसे गया? नंबर बताइए। नंबर तो ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना था। लगभग मतलब 130 नंबर है, बहुत बढ़िया। हाईएस्ट है यहाँ का। पर हाँ, हाईएस्ट है। अभी तक मिल लिया, अभी तक तो किसी का नहीं गया। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, देखते हैं आप। हाँ, तो कैसा था पेपर? पेपर बढ़िया रहा। कुछ कठिन तो नहीं लगा? कठिन कुछ नहीं, मॉडरेट था पेपर। अच्छा, मैथ रीजनिंग कैसी आ रही है? मैथ में अंक गणित ज़्यादा आ रहा है, अंकगणित और ज़्यादा? रीजनिंग भी नॉर्मल मॉडरेट है पेपर। जो मतलब मॉडरेट है, ज़्यादा कठिन नहीं है? ज़्यादा कठिन नहीं है, जो पढ़ेगा वो जानेगा। अच्छा, और बाकी GK वगैरह? जीके थोड़ी
विश्व वाली भी आई और एमपी वाली भारत, वो तीनों जगह ऐसी है जीके। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है आपको एमपी वगैरह का? एमपी वगैरह का क्वेश्चन नहीं है यार। फिर जीके वगैरह का कुछ एक आध क्वेश्चन करंट का कुछ? क्वेश्चन वो पचमढ़ी वाला आया था अभी। हाँ। मध्य प्रदेश की रानी, वो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी, हाँ। पचमढ़ी हाँ, नंबर हैं बस 89 नंबर हैं। 89 नंबर है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पेपर कैसा था? बढ़िया था, अच्छा पेपर। कुछ कठिन तो नहीं लगा? नहीं, कठिन भी था, टफ भी था। टफ भी था? कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था उसमें। कैलकुलेटर? जी बिल्कुल। कोई एमपी वगैरह याद है क्वेश्चन? एमपी ऐसा याद तो नहीं है ठीक से, बट अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक भी थे थोड़े और थोड़े एडवांस लेवल के भी। हाँ, नंबर बताना चाहिए? नंबर मेरे 109 है। 109। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो कैसा था पेपर? बहुत अच्छा था। मतलब कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा? नहीं था डिफ़िकल्ट। एमपी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? बहुत बढ़िया आ रहे थे मेरे तो। वैसे मेरा आया है 134 अंक। अच्छा, आपका 134 है? जी। और बाकी जीके वगैरह कैसा पूछ रहा है? जी के थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाकी ठीक थे सब। और साइंस वगैरह? साइंस भी बढ़िया थे। और ये मैथ और रीजनिंग का मिला के कितना दे रहा है एवरेज? एवरेज अब उतनी जानकारी नहीं है। नहीं, फिर भी ठीक है। बाकी और साइंस वाइंस के क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन तो बढ़िया आए थे। अच्छा, बन गए थे? नॉर्मली बन रहे हैं? नॉर्मल बन भी गए थे, कुछ रह भी गए थे। अच्छा, कैसे पूछ रहे हैं? मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसा? अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए, बढ़िया है अच्छा गया पेपर। मतलब वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है तो। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है? हाँ जी। क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है? कुछ नहीं, उसे समझने में दिक्कत आ रही है और कुछ पढ़ाई के हिसाब से भी है। हाँ, वो तो सही है। क्वेश्चन कैसे, कोई याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं एमपी का। जैसे एमपी का उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कई बातें मतलब याद नहीं है सही तरीके से, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब फिर भी किला मेला योजना ऐसा कोई पूछा है? हाँ जी, पूछा था। वो पंचमढ़ी वाला पूछा था एक, और सतपुड़ा किला वाला पूछा था, ऐसा क्वेश्चन। और सतपुड़े की रानी वो ऐसा। सतपुड़ा की रानी? हाँ जी जी, ऐसे कई क्वेश्चन आए थे। और मैथ में कैसी सरल आ रही है कि डिफ़िकल्ट आ रही है? डिफ़िकल्ट आ रहा है। मैथ डिफ़िकल्ट आ रहा है जी। सॉल्यूशन है? हाँ जी, रीजनिंग भी डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। अच्छा,